नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम फाजगे और स्वागत है आप सभी का अपने चाहते चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में डोजिंग डिश क्या होती है, डोजिंग डिश में आपको कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशंस रखने हैं, कितने साइजेस की डोजिंग डिश और कौन से फिल वेट के लिए यूज़ करनी होती है उसका चार्ट, डोजिंग डिश का थिकनेस किस तरह से, क्या फैक्टर से हमको डोजिंग डिश का थिकनेस निकालना होता है और डोजिंग डिश यूज करते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो ये सभी इस वीडियो में कवर किया है। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, भाई को नाराज़ मत करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। 2025 में अपने चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर्स का फैमिली करने का अपना एम है और उसको पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, डोजिंग डिश का प्रिंसिपल होता है रोटेटरी इंडेक्सिंग मोशन पे। पाउडर फिलिंग के लिए डोजिंग डिश यूज़ करते हैं कैप्सूल फिलिंग मशीन पे और उसका प्रिंसिपल है रोटेटरी इंडेक्सिंग मोशन। डोजिंग डिश की थिकनेस और कैप्सूल के साइज मैंने आपको यहाँ बता देता हूँ, उसके हिसाब से आपको डोजिंग डिश सेलेक्ट करनी होती है। साइज है 000, उसके लिए 25.3 mm का डोजिंग डिश का थिकनेस आपको लगेगा। 00 साइज के लिए 23.8 mm का, साइज 0EL के लिए 23.8 mm, 0 साइज के लिए 21.8 mm, ठीक है। साइज 1 के लिए 20, 2 के लिए 17.5, 3 के लिए 16.5, 4 के लिए 14.5 और साइज 5 के लिए 10.06 mm का आप डोजिंग डिश थिकनेस यूज कर सकते हो, ठीक है। थिकनेस ऑफ डोजिंग डिश अफेक्ट्स, क्या क्या फैक्टर्स है ऐसे कि जो डोजिंग डिश का थिकनेस अफेक्ट्स करते हैं, तो वो है फिलिंग रॉड रिटेनर, वॉल्यूम एंड डेंसिटी, बल्क डेंसिटी कितनी है और वॉल्यूम आपको उस डोजिंग डिश में कितना भरना है। ऐसे दो फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो अफेक्ट करते हैं। टिपिकल डोजिंग डिश कंटेन्स 5 सेट ऑफ कैविटीज फॉर कंप्रेशन ऑफ पाउडर, 1 सेट फॉर इजेक्टिंग कॉम्प्रेस प्लग इन बॉडी। टोटल 6 सेट होते हैं। 5 सेट जो है वो आपको कॉम्प्रेशन प्रेशर जो स्लग बनाते हैं, छठवां स्टेशन जो होता है वो छठवां स्टेशन आपको उसमें स्लग इजेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। इस तरह से ऐसे 6 स्टेशन होते हैं। स्टेशन 1, पाउडर फिल्स द कैविटी इन अ डिस्क एंड कॉम्प्रेस्ड विद द पिंस। कॉम्प्रेशन प्रेशर बनाता है, स्लग बनाता है। स्टेशन 2, मूव पाउडर एंटर्स द कैविटी, अगेन टैंपिंग और कॉम्प्रेस। सेकंड भी वही करता है, आगे पुशअप करके डोजिंग डिश जैसे मूव करती है तो वो कॉम्प्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा देगा एज कंपेयर टू स्टेशन फर्स्ट। 3 स्टेशन, 4 स्टेशन, 5 स्टेशन टैंपिंग ही करते हैं, ज़्यादा स्लग बना के स्लग बनाते हैं, प्रेशर दे के स्लग बनता है। स्टेशन छठवां होता है, इजेक्शन स्पिन होती है, इजेक्ट्स द स्लग इन अ कैप्सूल बॉडी। तो इस तरह से डोजिंग डिश का वर्क होता है, ठीक है। स्टेशन होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे 6 स्टेशन होते हैं। डेप्थ इनटू द डोजिंग डिश, तो हर एक जो टैंपिंग पिन होती है उसमें हर एक की अलग अलग डोजिंग डिस्क होती है, उसके ऊपर सेटिंग होती है। वो सेटिंग और कॉम्प्रेस प्रेशर का सेटिंग आपको जो स्प्रिंग होती है उस पर सेटिंग करके आपको एडजस्ट करना होता है, वो होता है डेप्थ इनटू द डोजिंग डिश। स्टेशन 1 पे 1 से लेकर 6 तक मैं बताऊंगा, 9, 5, 3, 2, 0.5 फॉर इजेक्शन। इस तरह से आपको उनका डेप्थ इनटू द डोजिंग डिश आपको बनाना होता है, ठीक है। गैप बिटवीन द डिस्क एंड सपोर्टिंग पैड वो होता है नॉट मोर देन 0.1 mm का। टैंपिंग पिन एंड बॉडी बुश मेंटेन एट 0.2 to 0.4 mm तक आपको गैप मेंटेन करना है। डोजिंग डिस्क एंड वाइपर ब्लॉक नॉट मोर देन
0.1 mm का गैप आपको रखना है। और दोस्तों मैं आपको बीच में इंटरप्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलेगा, ठीक है, इसमें कोई भी फ्रॉड नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों भाई को नाराज़ मत करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ये बिल्कुल फ्री है। तो डोजिंग डिश एंड वाइपर ब्लॉक का जो आपको डिस्टेंस था वो मेंटेन रखना है नॉट मोर देन 0.1 mm का। डोजिंग डिश एंड बॉडी बुश मेंटेन एट 0.8 to 1 mm गैप में, ठीक है। तो ये आपको ऐसे डिस्टेंस उसमें मेंटेन रखने होते हैं। तो दोस्तों जिस तरह से मैंने बताया था कि 5 स्टेशन और 1 जो इजेक्शन का होता है उसको मास्टर स्ट्रोक या ट्रांसफर स्टेशन भी बोलते हैं, ठीक है। 5 स्टेशन पे 7x7 ऐसे 14 सेगमेंट होते हैं। तो 5x14 70 हुआ, और 1x14 जो लास्ट का है 14 हुआ। तो 17 + 14 करोगे तो 84 आपको जो होल होते हैं वो टोटल उसमें डोजिंग डिश में होते हैं। नेम ऑफ डोजिंग डिश टॉप टू बॉटम, मैं अभी आपको समझ लो डोजिंग डिश, आपको कुछ इमेजेस भी मैं यहाँ साइड में शेयर करूँगा ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन में इजी हो। तो अगर आप डोजिंग डिश का नेमिंग करोगे टॉप टू बॉटम में, तो टैंपिंग पिन ब्लॉक होता है, टैंपिंग प्लेट होती है जिसको कि गाइड प्लेट बोलते हैं, वाइपर प्लेट होता है, डोजिंग डिस्क होती है, सपोर्टिंग पैड होता है, और डोजिंग डिश है वो चेंजेबल पार्ट्स, और टैंपिंग पिन चेंजेबल पार्ट्स, मतलब कि इंटरचेंजेबल साइज के हिसाब से, वेट के हिसाब से आपको चेंज करने होते हैं। टैंपिंग पिन की लेंथ होती है 185 mm। जो आपको डोजिंग डिश है उसमें पिंस होती है जो गाइड प्लेट बोलते हैं उसको। टोटल 6 ब्लॉक्स होते हैं, 5 स्टेशन इंटू 2 स्टैंड, ठीक है। तो 10 स्टैंड हो गए टोटल। उसमें गेज पिन होती है 1, एक मास्टर होती है, और 5 स्टेशन इंटू 2 करोगे तो 10 स्टैंड हो गए, और 1 मास्टर इंटू 3 स्टैंड करोगे तो 3, ऐसे टोटल 13 उसमें स्टैंड होते हैं, जिसमें गेजिंग होती है, और स्केल होती है 0 से लेकर 25 mm तक। ऐसे गेजिंग होती है जिससे आपको प्रेशर मेंटेन करना होता है टैंपिंग पिन का। स्केल प्रेजेंट ऑन ओनली 1 स्टैंड, आपको एक ही स्टैंड पे स्केल होगी जिसको आपको उसके हिसाब से प्रेशर मेंटेन करना होता है डोजिंग डिश यूज करते समय टैंपिंग पिन के ऊपर। टैंपिंग पिन में ब्लॉक होता है जो स्प्रिंग होती है, मास्टर पिन होता है जिसमें कि स्प्रिंग नहीं होती है, क्योंकि उसका काम है खाली जो स्लग बना है उसमें इजेक्ट करना है। और बाकी की पिन में दोस्तों स्प्रिंग इसलिए होती है कि जब तक आप टैंपिंग करोगे तो प्रेशर कहाँ से बनेगा, और प्रेशर से ही स्लग बनता है जो कि आपको बॉडी में फील करना होता है। वेट वेरिएशन, डोजिंग डिश यूज करते समय आपको अगर वेट वेरिएशन आ रहा है तो आपके मशीन की स्पीड, वॉल्यूम ऑफ डोजिंग चेंबर, एब्सोल्यूट फिल वेट एंड कंप्रेशन रेशियो, साइज ऑफ डोजेटर नोजल, रफनेस ऑफ नोजल वॉल्स एंड पिस्टन कंप्रेशन इफेक्ट, इतने सारे फैक्टर्स आपको चेक करने होते हैं जिससे वेट वेरिएशन आपको सॉल्व कर सकते हो। अभी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि डोजिंग डिश का थिकनेस किस तरह से चेक करते हैं। तो उसके लिए एक्यूरेट डोजिंग होनी चाहिए, पाउडर कंप्रेशन होना चाहिए, ठीक है, फिलिंग मशीन का स्पीड कितना है उसका ये, और मिनिमाइज वेस्ट, ठीक है। ऐसे 3-4 पॉइंट्स है जो हमको कंसिडर करने होते हैं। मेन फैक्टर्स है डिटरमाइन कैप्सूल साइज, कौन से साइज में आपको थिकनेस डोजिंग डिश का सेलेक्ट करना है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टारगेट डोज कितना है, कैप्सूल फिल डेप्थ कैलकुलेशन, कैप्सूल का फिल डेप्थ कैलकुलेशन भी आपके पास होना चाहिए। जो पाउडर फिल करोगे उसकी बल्क डेंसिटी आपको नोन होनी चाहिए। डोजिंग डिश थिकनेस कितना है वो कैलकुलेशन करना होता है। तो ऐसे 4 फैक्टर्स है जो डोजिंग डिश का थिकनेस कैलकुलेशन करने में यूज होते हैं। तो डोजिंग डिश थिकनेस इक्वल्स टू
टारगेट डोज, आपको डोज कितना भरना है, डिवाइडेड बाय बॉल डेंसिटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 2। अगर ये आप करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा डोजिंग डिस्क का थिकनेस का। तो दोस्तों होप कि ये वीडियो आपके लिए अच्छी साबित होगी, यूजफुल साबित होगी, और इसमें अगर आपके कोई डाउट्स है तो प्लीज़ बिंदास बिना घबराए मुझे कमेंट्स कर देना, ताकि उसी कमेंट्स को मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। और ऐसे ही कंटेंट अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, यही वीडियो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही नया टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।